वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो ज़रूर देखना, आज की वीडियो ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी। जब मैं बना रही थी ओट्स बच्चे लोग के लिए, दोपहर का टाइम दस्तर लगा के रखी हूँ। सुबह के नाश्ते के सारे बर्तन जो थे सब धुल गए हैं, निकाली हूँ खाना। तो चलो आपके साथ में दस्तर शेयर करती हूँ कि मैंने क्या बनाई। कुछ बनाई नहीं खास, सिर्फ चावल चढ़ाई हूँ, दाल कल की थी, भिंडी भी कल की थी और कैबेज की सब्ज़ी बनाई हूँ। ये बन बच्चे लोग के लिए ओट्स, दोनों बेटों के लिए, क्योंकि लोग नहीं खाएंगे। अब मैं नहीं खिलाऊंगी लोगों को बासी दाल। चलो फिर मिलती हूँ, ठीक है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे होंगे। ये देखो हमारा बेटा अब्बू आया। हाय करो बेटा, हाय, गुड मॉर्निंग। तभी हम लोग खाना खा के, बच्चे लोग कब नहलाना धुलाना है, तो पहले मैं बोली खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में आज जल्दी खाना खाने बैठ गए हम लोग बजे। तो हमेशा हम लोग बैठते हैं 3, तो हम लोग हमेशा बैठते हैं खाना खाने के लिए। कह रहे मेरी वीडियो कट हो गई थी और मेरे चिक्कू खेल रहे हैं। देखो उन लोग के लिए बन गए हैं ओट्स। बेटे वाईफाई फोन करा मैं आता के दिया है, बस लेके बढ़ो। घी डाल दी मैंने। ये जबी का है, ये जैन का है। ये बनाई हूँ मैंने भाजी, पत्ता गोभी जो रहती है ना वो, ऐसी सादी, हरी मिर्ची लहसुन डाल के। ये है कल की दाल और ये है चावल गरम गरम। तो चलो मोटा भाई, तो आओ आप लोग भी खाना खाने के लिए, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए हाय, सलाम अलैकुम, हाय, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अब बज रहे हैं शाम के 5। तो मुझे मेरे बच्चे लोग जा रहे हैं अरबी में, दिखाती हूँ। तो गाइस इधर पे देखो मेरे बच्चे जा रहे हैं अरबी, और एक सरप्राइज़ आपको अभी 1 सेकंड में देखने मिलेगा। टिक टिक टिक, ये है मेरे ससुर जी। तो चल फाइनली कम से कम आ तो गए कैमरे में। मैं तो 1 सेकंड के लिए शॉक हो गई थी। वहाँ पर भी देखो वो सामने दुकान है ना रेड टी शर्ट पे, वो मेरे ससुर जी है। तो मैं फिर बाद में एंड में भी शूट करने लगी थी, इन लोग को जा रहे थे सामने छोड़ने के लिए, तो मैं थोड़ा शॉक हो गई। तो गाइस आज मैंने मेरे ससुरे को भी दिखा दी हूँ। तो अभी हमारी शाम की चाय पानी हो गई थी। अब मुझे लेना है झाड़ू को अंदर। हो गया था, मतलब काम तो बाकी है मेरा, कल से कपड़े घड़ी करना ही है। अब बच्चे देखो सब खेल रहे थे, इधर पे साइकिल टूटेली ला के रखे, उधर ये वो, क्योंकि दोपहर में खाना खा ली थी मैं और बर्तन रख रही थी, धोने जा रही थी। तो मेरी जेठानी आ गए थे ऊपर, तो वही अभी जेठानी में हम लोग दोनों बात करते बैठ गए थे। फिर अजान हो गई असर की। फिर अजान के बाद में मैं बोली चल अब उन लोगों बच्चे लोगों को रेडी करना है, तो वो भी फिर नीचे चले गए। तो तुम रेडी वगैरह कर दो। मेरा देखो अभी पसारा पूरा पड़ा हुआ है। अभी चाय पिए थे हम लोग ने बैठ के, तो सब लोग ने बर्तन जमाऊंगी और खाली बर्तन धोना है, मतलब अभी घड़ी करना है, बाकी और कुछ सोची थी पहले कि आराम सो जाओ बोल के, लेकिन फिर नहीं सोई। वो आ गए थे तो बैठ गई उनसे बात करते हुए। वैसे भी कहाँ जल्दी मौका मिलता है, हम एक घर में रह के भी हम लोग को मौका नहीं मिलता है एक दूसरे से बात करना। अभी देखो बच्चे लोग अब भी जस्ट नुकना, ज़ैनब को ज़बी को अब दे के उसको अरबी भी जाई, क्योंकि 1 हफ्ते से छुट्टी हो जा रही है ना, इसके लिए। हम लोग एक साथ रह के भी एक साथ नहीं ही जैसा हिसाब है। और आप लोग सोच रहे कि मेरी देवरानी नहीं है, वो यहाँ पर, वो अपनी मम्मी के घर पे गए हैं रायपुर में, तो इसके लिए नहीं है। और जेठानी भी है, अभी उनके शौहर आए ना बाहर से, तो वो आए, नहीं तो वो अपनी मम्मी के घर पे ही रहते। तो मेरा आदमी आ गया, मैं आवाज़ आई, मैं बोली काई के छोड़ के तुम्हारे पापा भी आए कैमरे में। हाँ जैन को ले लेके आए ना, छोड़ के आएंगे दीदी लोग को बोल के। नहीं वो भी हाई करे फर्स्ट टाइम। हाँ नील ना गए शायद। तो ज़रा इनसे भी बात कर लेती, कौन गए पूछ लेती हूँ।
और अभी जाती हूँ किचन में बर्तन धोने। मेरे आदमी की भी आज तबीयत ख़राब है थोड़ा, वो मैं दवाई वगैरह खाए, वो बॉडी पेन, फीवर था, हल्का बॉडी पेन था, तो ना खाना खा के दवाई वही खा के वो आराम कर रहे थे। मैं बच्चे लोग को लेके सबको बाहर बैठी थी। अभी देखो नूप नजर दिया और अभी देखो ऐसा करता है मेरा आदमी, और फिर मैं चिल्लाऊं तो बोलते चिल्लाती है। अभी जस्ट देखो मैंने थैली रखी भी नहीं, उन लोग को, इनको, इसको भी दी, वो जैनब को भी दी, और वो अरबी के लिए गई, मैं यहाँ पर रखी। मेरी चल आज खाली खाने का शूट करी, बाकी कुछ कैमरा नहीं हाथ में लियूँ, क्योंकि शाम में भी बात करते उधर पे दोपहर में बैठ गई थी, तो इसके लिए कैमरा नहीं ली थी हाथ में। तभी फायदा है कुछ लगाओ जी बाबा। चलो फिर मैं मिलती हूँ बाद में। ये आदमी है ना, ये बिगाड़ता है मेरे बच्चे लोग को। समझाओ जरा। तो ये अभी गए नीचे, अब मेरे चिक्कू को सुलाती हूँ, है ना चिक्कू? आले मेरा बच्चू, माजा पीला मेरा बेटा। तो अभी सुलाती हूँ मेरे चिक्कू को, और जाती, मेरे चेहरे पे ना पिंपल्स आ रहे। कभी सुनाओगी मेरे घर की आप बीती आप लोगों को, और आधे से ज़्यादा तो आप लोगों को पता चल ही गया रहेगा मेरे घर के बारे में, तो बताओगी कभी फुर्सत वाली में मेरे घर के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में, ठीक है? और बहुत जल्दी मैं आपको मेरी शादी के टॉपिक के बारे में बताऊंगी, मेरे ससुराल में मेरे साथ में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताऊंगी। हल्लो हल्लो बोलते ना, किताब के पन्ने जैसे ऐसे पलटते जाएगी ना, वैसे वैसा बताते जाऊँगी मैं आप लोगों को। तो चलो फिर अब इसको पहले सुला देती हूँ। मैं बोली ऐसे अचानक वीडियो बंद कर दी थी ना, इसके लिए वो कुछ बात कर रहे थे, तो इसके लिए मैं बोली चल पहले पूछ लेती हूँ किसके बारे में बात कर रहे, कौन चला गया, उनके दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके लिए कैमरा ऑफ कर दी। अभी वो गए हैं, मेरे को बोले इसको माजा वाजा पिला दे, उसको सुला दे। अरे वाह, मेरे बेटे ने सौंफ लाया मेरे लिए, देखे जेब में से निकाल के। चलो फिर मिलती हूँ, बाय। तो इधर पे मैं चिक्कू को मेरे सुला दी थी, और सुला के मैं इधर बाहर जो मेरे झाड़ वगैरह है ना, क्योंकि मगरिब का टाइम होने आ गया था नज़दीक, तो मैं बोली किचन में जाने से पहले झाड़ वगैरह सब अंदर ले लूँ। तो मैं चल आज आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और असल में उन लोगों को सुलाए मेरे मतलब उन लोगों को बोले तो जबी को सुलाए तक का ही है ना, मगरिब नज़दीक हो गई थी, और ये लेके आने गए थे दूध। अब मेरे को लाके दूध की थैली हाथ में देखे मुझे बोलते मैं ना थक गया और जल्दी पकड़ थैली, चक्कर आ रही मेरे को। अब मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं बोले क्या चक्कर आ रही, नीचे से पूरा पकड़ के आए और मेरे को बोलते ऊपर आ गए थैली पकड़, मेरे को चक्कर आ रही। रिटर्न में उनके हाथ में थैली दी, मिली रखो फ्रिज में मिली। और ये जो झाड़ में रखती हूँ सुबह में उठ के, मतलब थोड़ी थोड़ी जैसा जिस जो पौधा जैसा है उसको उतनी धूप के हिसाब में मैं बाहर रखती हूँ। फिर शाम के टाइम पे लोग अपने जगह पे सबको रखना करना, मतलब देखभाल करना, क्योंकि देखभाल करेंगे तो ही तो झाड़ जगेंगे ना, ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़ी होता है। वापस अभी ठंडी का मौसम, ठंडी बोले तो पतझड़, ठंडी में बहुत झाड़ के मतलब नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी दिखाई कि मैं 3 झाड़ों को अंदर रखती हूँ। अब बाकी मनी प्लांट और एलोवेरा क्या है, ये सर्दी बारिश और गर्मी हर चीज़ में जग जाते हैं। तो ये भी मेरे लोग का पर्दा वर्दा, ये डेली का मेरे को है उन लोगों को खिल्ले में अटकाना, फिर खिल्ले से निकालना, फिर सब खोचम खाची करना। फिर ये बच्चे भी शाम में खेल रहे थे, तो ये सब साइकिल घोड़ा वगैरह जो भी लोग ने निकाले थे पसारे, वो सब उठाना करना, क्योंकि अब फिर आएंगे उन लोग, फिर शाम लेके बैठ जाएंगे खेलने के लिए। अभी थोड़ी देर के बाद में आप लोग खुद देखना कि मेरा पूरा काम हो जाएगा। मैं जितना ये टेरेस पूरा क्लीन करके गई हूँ उतना फिर बच्चे लोग आए बाद में फिर पूरा वैसा गंदा करेंगे, फिर मैं रात में क्लीन करती हूँ। फिर शाम में जब हम लोग चाय पीने बैठते हैं रात में 12 के बाद में, तो फिर वो वैसी हालत हो जाती है टेरेस की। फिर सोने से पहले फिर क्लीन करती हूँ। तभी ये झाड़ू वगैरह सब लाइन से लगा दूँगी, जिधर उधर वो ज़रा वो कीड़े भी आ जा रहे हैं ना, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही देखना पड़ रहा था। अब अजान भी हो गई थी, तो मैंने चल पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और नमाज़ पढ़े बाद में फिर
जाऊँगी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बाहर का साफ़ करे करे तक ही मेरे को अजान हो ही गई थी। तो मेरी नमाज़ हो गई थी पढ़ के, मैं तस्बीह पढ़ी थी, तो मेरे बच्चे लोग आ गए थे। तो मैं बोली चल आ गए हैं बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो जो भी मैं दुआ कर रही हूँ, तो मेरे लिए जो भी मैं दुआ कर रही हूँ तो आप लोग भी आमीन बोलना। और मैं ऐसा नहीं खाली मेरे लिए, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, जितने हैं दुनिया में सबके लिए दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी मेरा नमाज़ वगैरह मगरिब की हो गई थी पढ़ के। हाँ, थोड़ा जिक्र कर भी पढ़ती हूँ मैं मगरिब के टाइम पे, क्योंकि टाइम मिलता है थोड़ा सुकून वाली। तो मेरे झाड़ों का भी मैंने सब सैतम सुथी कर दी, दूसरे झाड़ भी अंदर ले ली। तुम लोग को साइकिल रखो बोली ना, तो अभी इन लोग का तो बच्चे लोग आ गए थे। अरबी मैं नमाज़ पढ़ते बैठी थी तभी आ गए थे, नमाज में ही थी मैं। तो झाड़ वाड़ भी लेके आ गई अंदर। ये अगरबत्ती लगाई हूँ मैं मेरे झाड़ों में, मैं मतलब लगाती हूँ झाड़ में, बाहर भी रहता है तब बाहर भी लगाती हूँ, घर में भी लगाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की क्लीनिंग करने। पकाना धकाना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ दूध गर्म करना है, वो भी रात को। तो मैं जाती हूँ बर्तन जमाती हूँ, और आलकसी इतनी आ रही है ना, सुबह से काम करके थक गई हूँ। और दूसरी बात रही कि मुझे आज जाना था कहीं, लेकिन नहीं गई। खैर जान दे, छोड़ बटा। और मैं शायद से अब तो नहीं गई हूँ, तो कल देखूँगी किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत मेरे है ना किचन में दालों वालों के डब्बे है ना, थोड़े क्लीन करना है। और आज बनाने वाली थी कुछ, लेकिन नहीं बना रही, साबूदाने के वड़े बनाने वाली थी। एक्चुअली मैंने साबूदाना भिगाई भी नहीं, खैर चल भिगा भी दूँगी तो भी 1 घंटे में फूक जाएगा वो, आधे घंटे में। लेकिन आलू नहीं है मेरे पास, आलू जो था मैंने कल तल दी थी। चल अभी ज़्यादा बातों में लंबा चौड़ा वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मशीन भी लगाना था लेकिन नहीं लगाई, क्योंकि अभी मैं बर्तन वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद में कपड़े लेके बैठती हूँ। ये 2 काम हो जाएगा ना तो मेरे को थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएगा। कल शायद मैं फ़िश टैंक भी क्लीन करना है मुझे, क्योंकि 3 दिन हो गया नहीं हुआ क्लीन करके। ना फिश उड़ी मेरी, एक ही लाइट में रह रहे तुम लोग। अच्छी। तो अभी लोग को कल आज क्लीन करने वाले थे, लेकिन इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो नहीं किए ना। मेरे को चिक्कू को सुलाए तक का मेरी मगरिब की अजान हो गई थी, तब जाके सोया है वो लड़का। उसका ड्रेस वगैरह चेंज करी थी, उसके बाद सुलाई थी उसको मैंने। और मेरे को तकिए भी बनाना है, काम तो बहुत पा रही हूँ, एक ही ये तकिया बना के। तो आज हुआ तो इंशाल्लाह। रोज़ कपड़ा लेती हूँ फिर थक के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह से उठ के काम करो ना, सर में दर्द पकड़ लेता है। तो चलो अब जाती हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए, पहले बाद में बाल बनाती हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं किचन में, बाय। तो इधर मैं आ गई थी किचन में, पहले बोली बाल बाद में बनाती हूँ, लेकिन सर में दुखना स्टार्ट हो गया था तो बोली चल तेल डाल देती हूँ। और बाल मेरे थोड़े नीचे की गीले ही थे, तो इसके लिए मैं बोली ऐसा पोनी ने अम्बोड़ा नहीं बांधती हूँ, जूड़ा ऐसे ही पोनी बांधती। तभी मैं दूध के टोप वगैरह खाली कर दे रही थी, क्योंकि मेरा इंडक्शन ख़राब हो गया है तो गैस पे गरम करना पड़ रहा है ना, तो इसके लिए डेली 1 दिन में 2 दिन में टोप धोना ही पड़ता है। अब ये बर्तन वगैरह जमा कर दूँगी, ये मलाई तो निकाल दी मैंने, अब इसको टोप वोप को भी धोना है। ये देखो मेरा बर्तन हो गया था। अभी किचन भी ऊपर से हल्का हल्का क्लीन करके ली, क्योंकि बर्तन धोने के टाइम पे पूरा कचरा सब हट जाएगा किचन में से तो अच्छा लगता है। अभी बेटी आई थी मेरी कुछ शिकायत लेके, किसके, उसकी सिस्टर के बारे में। लड़ते भी है साथ में खेलते भी है। तो ये मैं फटाफट क्योंकि आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था, सुबह में मतलब सब्ज़ी वगैरह मैंने ज़्यादा करके ही बना दी थी, क्योंकि रात में भी हो जाना बोल के। अब कल शायद मुझे फिर दिन में, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा रूटीन है ना वो होते जा रहा, चेंज होते जा रहा। मेरे को दिन में आजकल खाना पकाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं पहले शाम में पकाती थी, दिन में ना हम लोग का बासी चलता था। खैर अभी भी बासी आ रही है, सालन वगैरह दाल वगैरह रह रही है। तो मेरे बर्तन धुल के हो गए थे, और ये इधर पे मैंने किचन भी साफ़ कर ली थी, गैस का वट्टा वगैरह भी जो क्लीन कर ली थी। अभी इधर पे मैं दूध गर्म कर लूँगी,
और दूध गैस पे रख के मतलब फटाफट मिली चल, यानी किचन से फ्री हो गई थी। अब सिर्फ बच्चे लोगों को खाना वगैरह खिलाना था। तब मैं बाहर आके थोड़ा देर बैठी थी। ये मेरे जेठ का लड़का भी आ गया था ऊपर। वो लोग कहीं गए थे बाहर शाम में, तो बाहर से जब आया जैसा वैसा ही वो ऊपर भाग के आ गया। तो खेल रहा था। मैं बोली चल, बहुत दिन से बच्चे लोग की शूट नहीं करी हूँ वैसी, तो शूट करती है। मेरा चिक्कू भी नींद में से उठ गया था। देखो हाय करने बोली तो मेरी तरफ फेस कर रहा है और वहाँ पर हाय कर रहा है कैमरे की तरफ। वो एक्चुअली मेरे पास लटका क्यों है, मेरे हाथ में लकड़ी है। बच्चे लोग को इसे डराने के लिए मैं लकड़ी हाथ में रखी थी, तो मेरे से लकड़ी लेने के लिए वो मतलब मेरे पास है। अब लकड़ी जैसी मेरे हाथ से लेगा ना तो सीधा भागेगा। तो अभी तक देखो उसकी नींद पूरी हुई नहीं है, नींद में छे वो। बाकी बच्चे लोग की भी मैंने ड्रेस वगैरह फटाफट तभी चेंज कर दी थी, नमाज से उठते बराबर। देखिए लकड़ी लिया हाथ में और खेला। और मेरे जेठ का लड़का है ना, ऐसा है ना, देखो अभी अपनी खुद की चप्पल निकाल के, उसको बड़ी बड़ी चप्पल पहनने का बहुत शौक है। इधर पे बाहर जो मेरे चप्पल का स्टैंड है ना, दिन में जितनी बार आएगा ना तब अपने पैर की जो चप्पल पहन के आया रहेगा वो रखेगा और दूसरी पहन के जाएगा। फिर नीचे से भी जब ऊपर आएगा ना तो दूसरी कोई भी चप्पल पहन के आएगा और ऊपर रखता है फिर जाता है। उसका चप्पल का मतलब उसको पसंद आती है कि अलग अलग वैरायटी की चप्पल पहनना। तो ये मेरी बच्ची जा रही थी, अब इसको नीचे जाना था। उसको एक एक सेकेंड में कभी मेरी याद आती नीचे रहा तो, और ऊपर आएगा तो फिर 10-15 मिनट के बाद में उसकी मम्मी की याद आती है। तो ऐसे करता रहता है। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हाय गाइस, तो आज की करती हूँ मेरी वीडियो को यहीं पर एंड। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बजने आए हैं 9:30, तो बिग बॉस का टाइम होने वाला है। बच्चे सब गए हैं नीचे, उन लोग का खाना पीना तो हो गया था, बच्चे लोग को खाना वगैरह खिला दी थी। और आज मेरे ससुरे से आपको दूर से मिलाई हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नज़दीक से भी मिलाऊंगी। बोलते ना, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मीठे का सब्र, देर का सब्र, कुछ क्या मालूम क्या बोलते हैं। आपको मालूम रहेगा तो मुझे बताना कमेंट करके। मतलब सब्र का फल मीठा होता है, हाँ ऐसा कुछ तो भी है। देर आए दरुस्ता है, क्या मालूम क्या, तो भी ऐसा कुछ अच्छा वाला मसला है। दोनों में से कौन सा सूट करता है बताना। मैं तो आप लोगों को इसके पहले भी बताई थी कि मैं तो उन लोगों को फोर्स नहीं करूँगी कि भाई मेरी वीडियो में आओ बोल के। उन लोग की मर्ज़ी, उन लोग को आना है नहीं आना है। खैर आज वो नीचे से हाथ दिखाए, इंशाल्लाह थोड़े दिन बाद में शायद कैमरे पे खुद ही आके सलाम करेंगे, और मुझे उम्मीद है ज़रूर करेंगे। और थोड़े दिन के बाद में शायद मेरी सास भी आएगी। तो चलो अब करती हूँ मेरी वीडियो को मैं एंड। अब मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं करी हूँ, फिर भी जितना भी करी हूँ मेरे जो डेली के काम के हिसाब से करी हूँ। और कल मुझे बहुत है काम। देखो मेरे घड़ी हो गए है ना, कुर्सी खाली है। तो मैं सोची थी आज मशीन लगाऊँ, लेकिन नहीं लगा रही क्योंकि आज बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था 9:30 बजे। तो ये बोले रहने दे मत लगा। अरे हाँ, क्यों मालूम नहीं लगा रही हूँ। रात में मैं कपड़े डालती थी, आप लोग ने देखे रहेंगे बहुत बार, क्योंकि मैं सुबह में उठे तक काम, दूसरे काम रहते ये वो, फिर बाहर कपड़े डालना करना बोले ना बहुत लेट हो जाता है। हमारे घर के सामने ही एकदम नीम का झाड़ है, शायद अभी रात में आप लोग दिखेगा, दिखा वो इधर पे एक नीम का झाड़। और एक बताती देखो आप लोगों को, इधर में नीम का झाड़ है, ये देखो। और ये पूरा छत तक आया है। मैं कल उजाले में भी दिखाऊंगी आपको। नहीं दिख रहा, देखो फ्लश चालू करे बाद में भी नहीं दिख रहा है। तो ये नीम के जो झाड़ है इधर सीधा सामने ही है। आ गए, मेरा आदमी भी आ गया। इधर एक सामने है और एक इधर पे बाजू में है। पूरा ऊपर हमारी छत तक आया है, मतलब मेरे देवर के इधर तक का। तो वो जो कीड़े रहते देखो, जिसमें कांटे कांटे रहते, हमारे इधर पे उसको केसरोट बोलते। और इधर पे मेरे हस्बैंड के इधर हैदराबाद में ना क्या, हाँ कंबल का कीड़ा। मुझे कैसा अजीब सा नाम लगता है, कंबल का कीड़ा। और हमारे इधर पे मतलब हम लोग उसको बचपन से केसरूट करके बुलाते नहीं, कोई मतलब बोलते हैं, वो कीड़े का नाम है केसरूट करके हम लोग उसको बोलते हैं। तो वो है ना पूरी टेरिस पे भरा हुआ रहता है,
खैर उसके तो अभी बच्चे आते हैं वाइट कलर के, जो हालांकि रहता है ब्लैक कलर का, और उसके जो बच्चे रहते हैं ना वो वाइट कलर के बाल के रहते हैं, तो पूरे ना घूमते रहते हैं जिधर उधर। इसके लिए मेरे को ना ज़्यादा डर लगता है। और है ना वो पत्ते लोग के, ठंडी का मौसम है तो जाहिर सी बात है पत्ते तो सूख के गिरेगी ही। इसके लिए तो मैं झाड़ू की इतनी केयर कर रही हूँ। गर्मी में इन लोग के लिए छावनी बनाई थी, अब ठंडी में भी इन लोग के लिए और थोड़ा कपड़ा भी और लगाऊंगी बाद में, अभी नहीं, थोड़ा कल परसों के अंदर यहाँ से यहाँ पर पूरा शाम के टाइम पे कपड़ा कवर किया करूँगी लोग को। और सुबह में ये हटा क्यों नहीं पा रही हूँ, क्योंकि फिर ये हटा दूँगी ना एक बार तो फिर इसको फिर डेली का मेरे को है ना वो रहेगा कि खोलो बांधो खोलो बांधो। इसके लिए मैं कुंडिया बाहर ले लेती हूँ, इधर से इतना आधा हटा देती हूँ, वैसा करती हूँ। चलो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जा रही, चलो करती हूँ मेरी वीडियो को मैं एंड, और फिर मिलती हूँ कल नए ब्लॉग से इंशाल्लाह। कल सुबह से शूट करके बताऊँगी। मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली अभी, है ना। देखो मेरा आदमी कुछ बोल रहा है, हल्लू हल्लू बोल रहा था, उनको लगा कैमरा ऑफ है। बोलो क्या बोल रहे थे? तबीयत खराब लग रही, दुआ करो गाइस तबीयत सही हो जाओगी। फिर मेरा आदमी बाहर भटकेगा। तो चलो अभी करती है हम लोग हमारी वीडियो को एंड। तो बाय बाय तो कर लो, आज तो एंड करो। चलो तो दुआओं में याद रखो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और सपोर्ट करो। ठीक है, मिलेंगे फिर कल की वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय, अल्लाह हाफिज़।